कोरोना के दौरान आपने जरूर देखा होगा कि घरों के रिश्तों में किस प्रकार से परिवर्तन आया है। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। एंड इसी के साथ हमने ये भी देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो है वो बढ़े हैं। बट यहां पर मुद्दा यह है कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ और सिर्फ एक महिला के साथ ही होता है, या फिर एक पुरुष जो है या हस्बैंड जो है उनके साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है। यहां पर आज हम यही चीज समझने वाले हैं, जहां पर एक केस जो है वो जाता है दिल्ली हाईकोर्ट के सामने और दिल्ली हाईकोर्ट का कुछ कहना है। आइए पता करते हैं क्या। बट उससे पहले आपसे चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर सेशन को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। माय नेम इज आदित्य राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल ऑफ अड्डा 24/7, जहां हम आज डिस्कस करने वाले हैं दैट हस्बैंड आर नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि पूरा का पूरा ये मामला जो है वो क्या है। आपको पता होना चाहिए इंडिया में देयर इज अ लॉ। पहले हमारे देश में हमेशा जो महिलाएं हैं उनको सेकंड टू द मेल काउंटर पार्ट कंसिडर किया जाता था। हाउएवर इसकी वजह से हमने बहुत ज्यादा वायलेंस जो है वो भी देखा है। एंड इन सभी वायलेंस की स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इट वाज द ईयर 2005 जब हमारे पार्लियामेंट को बहुत ज्यादा जो है तारीफ करी गई पार्लियामेंट की, ये कहते हुए कि वो एक ऐसा लॉ लेकर आए हैं जिससे समाज में थोड़ा सा परिवर्तन जरूर आएगा। एंड दैट पर्टिकुलर लॉ वाज द प्रोटेक्शन अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। एंड ये जो प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है ये आया इन द ईयर 2005। इस कानून का उद्देश्य क्या था? इस कानून का उद्देश्य था कि हिंदुस्तान में जितनी भी महिलाएं एक डोमेस्टिक पेरिफेरी के अंतर्गत रह रही हैं एंड उनके साथ किसी भी प्रकार का वायलेंस जो है अगर वो हो रहा है तो वो पर्टिकुलर चीज को ये पर्टिकुलर कानून जो है वो रोकने की कोशिश करेगा। तो ये इस पर्टिकुलर कानून का पूरा उद्देश्य था। हाउएवर आपको मैं बताना चाहूंगा कि अभी अभी एक केस जाता है दिल्ली हाईकोर्ट के सामने, जहां पर एक हस्बैंड केस करता है। किसके खिलाफ? अपनी वाइफ के खिलाफ। अब जब हस्बैंड ने केस फाइल किया वाइफ के खिलाफ तो वाइफ को लगा कि यह तो गलत है। उन्होंने अपने एडवोकेट के माध्यम से दिल्ली हाईकोर्ट को यह बताया कि सर, जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ द ईयर 2005 की, तो देयर इज वन सेक्शन एंड दैट सेक्शन इज सेक्शन 2A ऑफ द एक्ट। सेक्शन 2A ऑफ द एक्ट क्या करता है? आप जब लॉ पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि ज्यादातर जितने भी डेफिनेशंस, परिभाषाएं होती है वो मोस्टली आपको सेक्शन नंबर 2 में दे दी जाती है। उसका उद्देश्य ये होता है ताकि जितने भी अंदर आने वाले शब्द हैं, जितने भी अंदर आने वाले प्रिंसिपल्स हैं, उनमें अगर कुछ शब्दों का उपयोग हुआ है तो उसका इंटरप्रिटेशन आप इस पर्टिकुलर लॉ में दिए गए परिभाषा के हिसाब से ही करिएगा। एंड इसीलिए सेक्शन नंबर 2 मोस्टली जो है वो सारी परिभाषाएं बताता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 2A की। एंड ये डिफाइन करता है किसको? अग्रीव्ड पर्सन को। कहने का मतलब इस लॉ के अंतर्गत जहां पर भी अग्रीव्ड पर्सन शब्द का उपयोग होगा तो उसका मतलब क्या होगा, ये इस महिला के द्वारा हाई कोर्ट को हाईलाइट करवाया गया। उनको हाईलाइट करके बताया गया दैट एग्रीव्ड पर्सन जो डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2A वो रिफर करता है टू एनी वुमन who is or has been in a domestic relationship with the respondent and alleges to have been subjected to domestic violence। यानी अगर ओवरऑल यहां पर देखा जाए तो बात किस चीज की गई है? बात की गई है एज पर द डेफिनेशन कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अग्रीव्ड पर्सन तो इसका मतलब क्या होगा? सर, इसका मतलब होगा एक महिला, एक विमेन की बात की जा रही है। बढ़ते हैं आगे। अब यहां पे क्या बोला गया? यहां पर अब आपको डायरेक्टली जो वर्ड्स है वो कोट करके बताए जा रहे हैं दैट द वेरी टाइटल ऑफ दिस एक्ट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दैट द प्रोटेक्शन एंड रिकॉर्स इज लिमिटेड टू होम? इज लिमिटेड टू द विमेन। इसके बाद जब आगे आए तो जो मिसेस मंडला है, यानी कि जो एडवोकेट है इन महिला की, उनके द्वारा यह बोला गया कि जो पर्टिकुलर कोर्ट जहां पे कर्नाटका हाई कोर्ट का एक केस को रेफर किया गया है जहां बोला जा रहा है कि अग्रीव्ड पर्सन अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कैन ऑल्सो बी अ मैन, ये एक केस रेफर किया गया था जो हस्बैंड है उनके वकील के द्वारा। बट
जो विमेन है यानी वाइफ है, उनके एडवोकेट ने ये कहा कि जिस केस को रेफर किया गया है वो केस खुद ही आगे जाके बदल चुका है और कोर्ट ने ये बोला था कि हमारे द्वारा जो इंटरप्रिटेशन दिया गया था दैट वाज पेटेंटली एरेनियस, यानी वो हमसे गलती हुई है एंड दैट इज वाई अब हम इसको ओवरटर्न करके ये कहते हैं कि जब भी हम डोमेस्टिक वायलेंस में अग्रीव्ड पर्सन की बात करेंगे तो इट विल यूनानिमसली refer to whom? Sir, it will refer to something which is known as women and not man, not men. ठीक है, इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर लोकल कोर्ट इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को एडमिट कर लेता है तो कहीं ना कहीं दिस विल अमाउंट टू समथिंग विच इज नोन एज जुडिशियल ओवररीच. जुडिशियल रिव्यू नहीं बट रादर जुडिशियल ओवररीच की तरह ये चीज जो है वो देखी जाएगी. एंड आपको ये पता होना चाहिए कि जो कपिल है इनकी ऑलरेडी 14 वर्ष की शादी है एंड इनके 2 बच्चे भी हैं. ठीक है जी, अब बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जैसे कि आपको बताया गया ये एक एक्ट है जो कि कब आया, इन द ईयर 2005. इसका पर्टिकुलर उद्देश्य क्या है कि जो भी राइट्स महिलाओं को प्रोटेक्शन के लिए दिए गए हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अधिकार उनको प्रोवाइड कराए जाए. एट द सेम टाइम जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की तो क्या मतलब शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना ही डोमेस्टिक वायलेंस होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक्ट जो है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है जिसके अंतर्गत वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली एंड ओनली फिजिकल बट ऑल्सो एनी काइंड ऑफ मेंटल हार्म दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय द मेल काउंटर पार्ट. ठीक है, सवाल ये उठता है कि क्या यहां पर हमसे बात कर रहे हैं मेल काउंटर पार्ट, यानी कि हमसे बात कर रहे हैं क्या पति की? तो आंसर इज नो. यहां पर हम बात कर रहे हैं किस प्रकार के फिजिकल अब्यूज की, सेक्सुअल अब्यूज की, वर्बल या इमोशनल अब्यूज की, या फिर इकोनॉमिक अब्यूज की भी. बट किसके द्वारा? सो द आंसर इज फैमिली मेंबर्स के द्वारा, फैमिली मेंबर्स के द्वारा. एंड ये प्रोटेक्शन किसको दिया गया है? विमेन को. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन फॉर एवरीबडी ओवर हियर. आप प्लीज अपना जो भी ओपिनियन है उसको कमेंट करके बताइए. डोंट यू थिंक नाउ इज द टाइम व्हेन वी नीड अ चेंज इन दिस पर्टिकुलर लॉ, जहां पर इसको हमें जेंडर न्यूट्रल बनाना चाहिए? क्योंकि क्या वायलेंस सिर्फ और सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित है? डेफिनेटली महिलाएं जो है आज भी बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार है. आज भी महिलाएं जो है at some places second to the male counterpart consider की जाती हैं, and that is why we have been always talking about women empowerment. But despite of that, क्या इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम उस पर्टिकुलर चीज को नकार सकते हैं जहां एक पुरुष के साथ भी इस प्रकार के डोमेस्टिक वायलेंस की स्थिति जो है वो होती है? अपना ओपिनियन कमेंट करके हमें जरूर बताएं. एट द सेम टाइम आपको बताना चाहेंगे उन सभी बच्चों को जो कि किसी भी प्रकार के लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर स्लैट, if they are preparing for JMI, if they are preparing for NLAT, आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो then this is the course which has been curated for you. and इस पर्टिकुलर कोर्स को आप हमारी वेबसाइट पर जाकर खरीद सकते हैं. एंड अभी जाकर खरीदोगे और आप Y692 कोड का उपयोग करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट 78 to 80% का डिस्काउंट जो भी मैक्सिमम हमारी वेबसाइट पे उस समय है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा. एट द सेम टाइम अगर कुछ बच्चे हैं जो क्लैट या फिर एलेट की तैयारी कर रहे हैं देन डेफिनेटली वी हैव अ क्यूरेटेड कोर्स फॉर यू गाइज ऑल्सो. आप जाइए वेबसाइट पे, Y692 का उपयोग करिए. ये ब्रह्मास्त्र आपको मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम रिजल्ट दिलाने में, इफेक्टिव डिस्काउंट दिलाने में जरूर मदद करेगा. ठीक है जी. विद दिस माय नेम इज आदित्य राय, आई एम साइनिंग ऑफ. जुड़े रहिए इस पर्टिकुलर चैनल से. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज देयर इज अ लॉट दैट इज गोइंग टू कम एंड इस प्रकार के जितने भी अपडेट्स है वो आप तक जरूर समय पर पहुंचाए जाएंगे. विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ. माय नेम इज आदित्य राय. थैंक यू सो मच वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम.